ब्लॉग है। फाइनली हम लोगों को हमारा डिब्बा मिल गया और वहाँ पे सब जन सेटअप कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम वैसे भी काम चोर है। ऐसा नहीं, कल हम लोग ने खाना बनाया था भाई। आज जेंट्स लोगों का काम है तो उन लोग कर रहे हैं पूरा सेटअप। हाँ हाँ, उसमें डालते ना आपके बैग में दी। मिस्टर जी, जीजू, दीदी, मम्मी, पापा, हम सब आए हैं फाइनली। और फाइनली कितने टाइम बाद जा रहे हैं हम गाँव। मेरा तो पहली बार है शादी के बाद, एटलीस्ट कितने साल बाद, 5 साल हो जाएगी। अभी 9 मार्च को मेरी शादी को और 5 साल बाद मैं फाइनली अभी जा रही हूँ गाँव। देखते हैं कैसा रहता है। मेरी मम्मी के गाँव तो जा चुकी हूँ बिहार, बट यूपी फर्स्ट टाइम है हस्बैंड के गाँव जाना। कैसा रहता है, आगे की जर्नी भी देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। एक्चुअली आते वक्त का भी मुझे ब्लॉग लेना था, बट इतना घाई घाई हो गया था ना, और ऊपर से छोटा बच्चा रहे तो पता है। बट कोई ना, अब तो ट्रेन में पूरा टाइम तो फ्री हूँ, तो अभी इसके बहुत सारे ब्लॉग आएंगे, मस्ती का आएगा, आपको देखने आगे मिलेगा। बाय बाय। कितने साल बाद गाँव जा रहे हो? 2.5 साल बस। जीजा आप? 2.5 साल। अरे सब 2.5 साल बाद। तो मैं कितने साल बाद? मैं तो लगता है 28-29 साल बाद। अभी पति देव से पूछूंगी। ये देखो, ये मेरी अम्मा पहले बोल गई 19-20 साल नहीं हो तो कल बता। आप कितने साल बाद जा रहे हो? 98-99 में जो गए थे वही तो। 99 में, 1998 में बोलते गए 99 में गए थे जब गुड़िया की शादी में। बस रामपलवा के वो भी कल वही गिना रहे थे, वो तो मुझे इतना साल हो गया। इनू का है ना, मतलब जब से हो ये इसका पहली बार 24 घंटे का, क्योंकि मेरे भाई के टाइम पे तो फ्लाइट से गए थे, फ्लाइट से आए थे, तो इस बार 24 घंटे का पहले। और ये देखो पानी का बोतल, हमारे जीजा का कारनामा उसके ऊपर रख कर आए। वाह 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 जीजा जी। इसीलिए वो पहले सामान फिर गिन लो, बार बार सामान अपने गिनो सब। अच्छा हुआ इन टाइम पे याद तो आया, वरना वो भी भूल जाते। जीजा जी, ये बाबू खोली है। ये क्या है? पानी भरने का। मेरे सर को गिर रहा है। ये जीजा अभी तक उतरे नहीं क्या? हाँ उतरे। जीजा नाटक मत कर, देखो मोबाइल देख के फटक से उधर घूम गए। मैंने बोलता है पूरे डब्बे में ना तुम सिर्फ चौरसिया लोग ही है यार। देगा पूरे ट्रेन में चौरसिया ही है अपने ही। जीजा देखो कितना नाटक कर रहे। छूट गए ना जीजा तो रोते रहना यहाँ पे दीदी की याद में। आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। यहाँ से घुरा रहे। जीजू ने इनू फूफू देखो, फूफू। ओ भाई बोलो बाय फूफू। जीजा नौटंकी नहीं करो, चलो लेकर आ जाओ, वरना अटक जाओगे। इनू हेलो कर दो। हेलो, ए गुड मॉर्निंग भादो। चलो अच्छा है। देन हम थोड़े थोड़े फ़ोटोज़ और वीडियोस निकालने लग गए, और साथ ही साथ जीजा ने सामान के साथ मेरी बिटिया को भी बांध दिया था कि भाई सामान के साथ साथ हमें हमारे बच्चे की भी रक्षा करनी है, बिकॉज़ ये वो बहुत भागती है ट्रेन में, इधर से उधर भाग रही थी। जीजू ने बोले इसको हम लोग है ना एक काम कर देते, बांध के रख देते ताकि ये भाग ना जाए। यहाँ से सामान तो कोई लेके नहीं जाएगा, साथ ही साथ इस बच्चे को भी ना लेके जाए, इसलिए हम बांध ही देते। बहुत परेशान कर रही थी वो हम लोगों को। देन हमारी खूबसूरत सी जर्नी की शुरुआत हो गई, और विंडो सीट मैंने एक तरफ लिया था, एक तरफ मम्मा ने लिया था। दीदी को बोला था आपको बाद में मिलेगा थोड़ी देर बाद, सब कर करके बैठेंगे विंडो सीट पे। और यहाँ पे हमने कहा कि चलो कुछ खा लिया जाए। मीन्स नाश्ते में हम लोगों ने एक दिन पहले बनाया था वड़ा। मीन्स वड़ा एक दिन पहले नहीं, उसे आलू को फ्राई करके रख दिए थे फ्रिज में, और फिर बाद में दूसरे दिन हम लोगों ने उसे फ्राई किया था। और साथ ही साथ पूरी और मीन्स भेल का भी कुछ सामान लेके रखे थे हम लोगों ने सब बनाने के लिए ट्रेन में। और ये भी था कुंदरू भर के, और पूरी भी बना दिया था हम लोगों ने। और बाद में नाश्ते के बाद सबसे पहले तो पता ही है चाय की तो तलब ही हमारी ऐसी, हमारी क्या सबका वही है, बट चाय एकदम से ही बेकार था। मीन्स एकदम मीन्स सबको
यही बोल रहे थे घर की चाय घर की होती। ट्रेन में ऐसा मन लायक एक भी बार हमें चाय नहीं मिला। और फाइनली फिर हम लोग ने सोचा चलो बैठे बैठे लूडो खेल लेते, क्योंकि कंटाला आना स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग के 2-3 घंटे तो मज़ा आता है ट्रेन में, बाद में बट बोरिंग होने ही लगता है। तो हम लोग यहाँ पे लूडो खेलने की शुरुआत कर ही दिए थे, बट चेरी के पापा इतना चीटिंग कर रहे थे, इतना चीटिंग कर रहे थे, जिस वजह से हम लोगों ने कहा कि जाने दो, तुम अकेले ही खेल लो, हमें तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं है। बिकॉज वो इतना चीटिंग कर रहे थे, सबका ढाई वही खेल रहे थे। देन दोपहर हो गया था तो सब जन ने कहा कि चलो अब आराम भी कर लिया जाता है। यहाँ पे जीजा और चेरी के पापा झगड़ा कर रहे थे, दोनों को भी ऊपर की सीट चाहिए था। और मैंने कहा था कि एक तरफ की सीट तो मैं ही पकड़ ली ऊपर की, अब दूसरी तरफ की तुम लोग देख लो तुमको क्या करना है। ले लेगा, तुम ऊपर चले जाना। अब मैं पलटी खा रहा हूं। ये भी बात सही है भाभी, तुमने ही गलत किया है, तुम उधर गए थे तो मैं बोला हाँ। दोनों का सीट के लिए झगड़ा हो रहा है कि कौन ऊपर वाली सीट पे लेटेगा। तुम क्या देख रहे हो गुस्से से? चेरी चेरी, ए चेरी, उधर मोबाइल है मेरा, दो ना। हाँ उधर मोबाइल हाँ ये लो मेरा बच्चा, देना पापा को, इधर से दो, इधर से। हाँ इधर से चुपके से ये लो। दो चेरी, मोबाइल दो मेरा। मम्मी वो किधर मिलेगा? मुझे खुद ही याद नहीं। आपका दोस्त है ना जीजा, पूरा टाइम जीजा ने याद नहीं ये कहाँ से लिए थे ये लोग। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक भी स्टेशन अपने इधर क्यों नहीं आ रहा है? हामी इटारसी आएगा शायद तक। इटारसी मारे और डिब्बा चेंज हुआ करता था पहले, अब एक भी स्टेशन अपने इधर नहीं आया। मैं क्या बोल रही हूँ, वो कचौरी और आलू का रगड़ा सब्जी जो डाल के देते दिए थे, थे वो क्या किधर मालूम है यार। नहीं उसको मतलब उसको नहीं आया? वो जो कचौड़ी और उसमें आलू का सब्जी डाल के देते तब किधर मिलता था? कहाँ पे? मैंने उसमें भी लिया था वो। राजौरी नहीं रे, गाड़ी उधर रुकता है। चोरी आलू का सब्जी। अरे इतना खड़ा जीजू और दीदू ने लाया था चकली, शेजवान चकली, और साथ ही साथ छोटे छोटे कचौरी। यहाँ पे चेरी वही खा रही थी और वो किसी को भी नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बुई के साथ शेयर कर रही थी। हम लोगों में से किसी को भी नहीं दे रही थी, बस ये दोनों खाए, बाकी हम लोगों को खाने ही नहीं दे रही थी। एक कोने में दोनों बुई और भतीजी लेके बैठ गए। देखो इनो, मम्मा को दो, मम्मा को दो, मम्मा को दो इनो। ए गिराना नहीं, तीखा है बाबू, तीखा है। हाथ में लो, लो ना, इसमें लो पकड़। ये दे देगा, पता चल जाएगा। इतना बड़ा वाला लो ना, क्या हुआ? घर पे हमें इतना भूख नहीं लगता है जितना कि हमें बाहर ट्रेन में ट्रैवलिंग में इतना भूख लग रहा था कि क्या बताएं। यहाँ पे भेल भी था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब भेल भी खा के ख़त्म ही कर देते बना के। मीन्स यहाँ पे दोनों जन जीजा साला दोनों कंपटीशन लगाए थे कि सबसे पहले किसकी स्पीड ज़्यादा है कांदा कट करने के लिए। तो एक काम कर रहा था कांदा कट कर रहा था, जीजा सब जमा कर रहे थे, और एक तो ऊपर से साथ ही साथ हम लोगों को मीन्स ये तो याद ही नहीं रहा था कि मिक्स करने के लिए भी हमें कुछ सामान लेना, मीन्स मिक्स करने के लिए कुछ टॉप वगैरह लेना था, बट हमें याद ही नहीं था। तो हम लोगों ने उसमें कैरी बैग था जिसमें कचौरी था और शेजवान चकली था, हम लोगों ने उसी में मिक्स कर दिया था करके। बट फिर भी हमारा काम जुगाड़ हो ही गया। बोलते हैं ना कि अगर करना चाहे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर दिए खाना भेल। ये भी काफ़ी अच्छा था और चेरी को हम लोगों ने सादा लाई दे दिया था बिकॉज़ लहसुन मिर्ची अदरक का चटनी का ये पेस्ट मिला हुआ था ना, तो तीखा था वो, जो चेरी के लिए अच्छा नहीं रहता और वो खाती भी नहीं। और यहाँ पे चेरी परेशान कर दी थी खाने के बाद, थोड़ा राउंड लगाने के बाद। मेरा कैसा है, मुझे खाने के बाद राउंड लगाने की आदत है, तो ट्रेन में जितना स्पेस था उधर मैंने राउंड लगा दिया और एंड बाद में सोने की तैयारी करने लग गए। और चेरी तो लाइट्स के इतने मज़े ले रही थी, बार बार सबके सीट पे जाके लाइट्स ऑन लाइट्स ऑफ यही काम कर रही थी मैडम जी हमारी। एक तो दीदी ने इतने ओल्ड प्यारे प्यारे गाने लगाए थे ना कि पूछो मत, कि सब खुश हो गए थे करके कि इतने प्यारे प्यारे ओल्ड गाने लगे हैं कि मज़ा आ गया। और हम सोने के लिए चले गए, सबको अपनी अपनी सीट मिल गई मीन्स सीट
पे सब जन अपने अपने सीट पे चले गए सोने के लिए। फाइनली यहाँ पे जीजा कमेंट कर रहे थे, अपने साले को चिढ़ा रहे थे काफ़ी। दोनों का हंसी मजाक चलता ही रहता है जीजा साले का, जिसके वजह से काफ़ी मज़ा आ जाता है हम लोगों को, हमारा भी इंजॉयमेंट होता है। बहुत इंजॉय हो गया ट्रेन में, काफ़ी हंसी मजाक। और एंडिंग में पता है क्या हुआ, मीन्स रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे हम लोग लेटे ही थे, तभी चेरी के पापा और उसके फूफू दोनों ने चाट लेकर आ गए, हमें नींद में उठाए। फिर भी हम लोगों में एकदम चसक थी, हाँ भाई चाट आया है, तो तभी भी उठ के खाए हम लोगों ने। काफ़ी टेस्टी था वो चाट, काफ़ी टेस्टी था। फाइनली हम आ गए, दिन में करीब 6:30 बजे हम लोग अपने स्टेशन पे पहुंच गए कानपुर। काफ़ी ठंडी है, इसलिए मैंने शॉल, इसलिए नहीं एक्चुअली हमारे में क्या बोलते हैं रिवाज है कि बहू को शॉल ओढ़ा जाता है, इसलिए मैंने भी ओढ़ा है। इसमें उल्टा दिख रहा है। फाइनली आ गए, मम्मी पापा सब लोग ये हाँ फाइनली मैं अपने ससुराल के गांव विलेज आ गई यार। यहाँ पे बहुत जोरोदार बारिश है यार, मुझे भी उड़ी मारना पड़ेगा। ओ माता रानी, बताओ क्या बोल रहे हो? फोटो ना आप आपके मोबाइल से उसका लो। हमारा ट्रेन ट्रैवलिंग कुछ इस तरह से रहा, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो गया और फाइनली हमारा विलेज आ ही गया। तो अब हम अपने घर के लिए जा रहे हैं और हमारा सफ़र शुरू हो गया है। आगे की जर्नी भी आपको देखने मिलेगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ जहाँ हम घूमने जाएंगे फैमिली के इधर सबके साथ का आपको ब्लॉग देखने मिलेगा। बाय, टेक केयर।